किसान भाई, आज हमारे साथ है सौरभ जी, जिन्होंने एक छोटे स्तर पर बहुत अच्छी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट शुरू करी। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये 200 गज, मात्र 200 गज में वर्मी कंपोस्ट किया जा रहा है। और इस यूनिट से जो आप ना 3 महीने में आराम से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। यानी साल का आपका जो है 4-5 लाख रुपए कहीं नहीं गया। तो उनसे जानेंगे कि कैसे वो इस छोटी सी यूनिट को, अच्छी यूनिट को चला रहे हैं, और वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय कैसा व्यवसाय है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है। मैं किरावली गांव में आगरा ज़िले का निवासी हूं। जी, मुझे आप ये बताइएगा, जो आपका वर्मी कंपोस्ट में आना कैसे हुआ, कब से आपने इसकी शुरुआत करी? मैंने अपनी एजुकेशन बीएससी इन एग्रीकल्चर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से करी है, जिसके साथ साथ मैंने ये फाइनल ईयर में चलते चलते ये वर्मी कंपोस्टिंग का काम शुरू कर दिया था। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने एक छोटे स्तर पे यूनिट शुरू करी है, करीब 200 गज मात्र से। जी तो आपने इसका चयन छोटे स्तर पर क्यों किया? बड़े स्तर पर भी कर सकते थे आप। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि क्या होता है कि सबसे पहले जब आप बड़ा एक्सपेंड करते हैं तो बड़ा रिस्क रहता है, जब आप छोटे से शुरू करेंगे तो छोटा रिस्क रहता है। तो मेरा मानना ये है कि पहले आप छोटे से शुरुआत करिए, उसके बाद आप बड़े में एक्सपेंड करिए। जैसे आप यहाँ पे मेरी ये यूनिट देख पा रहे हैं, छोटी है। जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो मेरे साथी हैं मोहित लवानिया जी, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने साथ शुरुआत करी। हमने देखा कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या घाटे हैं, इसमें सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने एज अ प्रोजेक्ट इसको लिया। प्रोजेक्ट के लेने के साथ साथ हम लोगों ने एक 8 टन की प्रोडक्शन के साथ हम लोगों ने इससे शुरुआत करी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस यूनिट में हम लोग 8 टन का प्रोडक्शन कर पाते हैं। मतलब 8 टन सालाना या मंथली? नहीं, एक साइकिल में हम लोग 8 टन का प्रोडक्शन कर पाते हैं। एक साइकिल आपके कितने महीने की हो गई? एक साइकिल हमारे 3 महीने की चलती है। 3 महीने में 8 कुंटल कर लेते हो आप? 8 टन। ठीक है, उसकी एक कीमत क्या हो जाती है 8 टन की? कीमत अलग जगह पे अलग अलग रेट है। अब हमारी अलग अलग पैकिंग्स हैं। 1 किलो की पैकिंग 30 रुपए की आती है। बाकी 5 किलो की हमारी 200 रुपए की जाती है। किसान के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कंसेशन देते हैं, क्योंकि किसान बल्क में अमाउंट लेता है तो 300-400 रुपए का हमारा कट्टा जाता है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने 2 तरह से किया हुआ है। एक तो आपने ऐसे वर्मी कंपोस्ट के, मैंने देखे बेड थोड़े पतले रखते हो, पतले जी। आपने, लेकिन बेड मोटे रखे हुए, टीला लगाया हुआ है एक तरह से। जी। तो ये आपने इस तरह से क्यों किया हुआ है डिजाइन? हाँ, आपने कई जगह पे देखे होंगे बेड थोड़े से हल्के रहते हैं, क्योंकि क्या होता है, केंचुए डालने से पहले इसकी हीट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपको जो टीले दिख रहे हैं, अभी हम लोग इनमें पानी डालेंगे। पानी डालने के साथ ये अभी कच्चा गोबर आया हुआ है, इसमें जब हम लोग पानी डालेंगे, पानी डालने के साथ साथ इसमें से हीट निकल जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने इसका टीले बना रखे हैं। टीले बना रखे हैं जी। और ये इधर आप बैग में कर रहे हैं ये? जी, ये जो बेड आपको दिख रहे हैं, जब यहाँ से जो गोबर ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। मतलब आप जो है मेन अपना केचुआ वर्मी कंपोस्ट इनमें करते हो? हाँ जी। जमीन पर नहीं करके पॉली बैग में करते हो? पॉली बैग में। कुछ बैग, आपका बैग उधर भी है? बिल्कुल। तो ये आपका जैसे पॉली बैग में आपने वर्मी कंपोस्ट डाला, तो कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है ये? वही सेम ड्यूरेशन लगता है यहाँ पे, मतलब ठंडा करने के लेकर इसमें बनने तक आपका 3 महीने का साइकिल है। 3 महीने का? जी, साल में हम 4 साइकिल ले लेते हैं। जो आपका ये पॉली बैग का साइज है, कितने बाई कितने का है ये हमारा 4 फीट चौड़ाई है, 8 फीट इसकी लंबाई है और 2.5 फीट इसकी ऊंचाई है। 2.5 फीट चाहिए। तो इसमें से कितना माल निकल जाएगा? इसके अंदर 2 टन अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। 2 टन निकल गया उससे आराम से। एक चीज़ में बताइएगा, जैसे बेड का अलग अलग चीज़ें पराल ढकते हैं उनके ऊपर, तो आप इनको फिर छाया देने के लिए क्या करते हो? छाया देने के लिए हमारे टीन शेड है, ये थोड़ी आंधी वगैरह आने की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। तो आप पुराल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? हाँ, पुराल वगैरह हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। जूट की जो बोरियां आती हैं हम लोग वो डालते हैं। भिगो के डाल दो? जी, पानी डाल दो उन पर, वो भी सही है। एक चीज़ अमूमन बताइएगा, जैसे आपका जो टर्नओवर हो जाता है सिर्फ इस 200 गज से, जो टर्नओवर हो जाता है, कितने का बिक जाता होगा सारा माल? हम लोगों ने जब फर्स्ट साइकिल चलाई थी तो हमारे जस्ट ट्रायल पर्पस गया, बाकी केंचुए की कॉस्ट लगी। तो पहली साइकिल में हम लोग कुछ नहीं कमाया। जो हमारी जो नेक्स्ट साइकिल हम लोगों ने इसी यूनिट से 1 लाख रुपए तक की अर्निंग करी थी। इसी यूनिट से? जी। मतलब 3 महीने में? 3 महीने में एक, मतलब 200 गज से 3 महीने में 1 लाख? हमारा जो बेल्ट है, आलू का बेल्ट है, आलू के बेल्ट में हमारा अक्टूबर से डिमांड बहुत अच्छी रहती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे बहुत पीक पे डिमांड रहती है। उन दिनों में हम लोगों ने 1 लाख रुपए का सेल निकाली है वर्मी कंपोस्ट की। अगर हम जैसे आप सेल की बात कर रहे हो, मुझे ये बताइए, इसमें कि सेल में को तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई माल नहीं बिक रहा,
ऐसा कोई दिक्कत आती है? मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग माल बना नहीं पा रहे, उतना हमारी डिमांड है आज के समय डिमांड में। है। हम लोग, जब मैंने आपको बताया, आपने पहला सवाल पूछा था कि आप जो बना रहे हैं आपने छोटे से स्किल क्यों किया। छोटे से हम लोगों ने इसको सीखा कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं। शुरुआत में हमारा केचुआ भी मरा, शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। अब मान लीजिए हम बड़े में शिफ्ट कर लेते तो हमें बहुत सारी दिक्कतें, फाइनेंशियली भी हम हो सकता है वीक हो सकते। अब हम कॉन्फिडेंट हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने, अब ये छोटा फार्म है, यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए हम लोगों ने दूसरी जगह पे फार्म शिफ्ट किया है। 2 बीघा की यूनिट हम लोग वहाँ पे डालने जा रहे हैं। 2 बीघा की यूनिट। हाँ जी। 200 गज की यूनिट शुरू करने में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया था? हम लोगों का शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट आया था 50,000 लगभग लग गया, इंक्लूडिंग हमारा केचुआ भी। केचुआ, गोबर जी सब आपको खरीदना पड़ा होगा ना? जी, सब गोबर कुछ। तो आप खरीदते हो? नहीं, बिल्कुल खरीदते हैं। खरीदना पड़ता है। वो कितने रुपए कुंटल के हिसाब से आप खरीदते हैं? हमारे यहाँ ट्रॉली का हिसाब होता है, 2,000 रुपये ट्रॉली पड़ जाती है हमें यहाँ के। उसमें कितने बेड बन जाएंगे? एक ट्रॉली के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 टन माल आ जाता है। 3 टन। जैसे आपने ये साइज, इसका बेड का साइज बताया था, तो इसमें कितना किलो केचुआ डालना पड़ता है? इस बेड के अंदर हम कम से कम 2 से 3 टन क्विंटल केचुआ हम लोग इसके अंदर डालते हैं। किलो? क्विंटल। तो जब गोबर आता होगा क्विंटल। हाँ। तो टोटल कितना बताया क्या था होता है कि जब टोटल हम, टोटल कितना क्विंटल है गोबर था ये टोटल? इसमें 2 टन माल तैयार होता है इसके 2 अंदर। टन। तो 2-3 क्विंटल केचुआ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मात्रा लग नहीं रही ज़्यादा हो जाएगी? क्यों मात्रा ज़्यादा हो जाएगी? 2 टन के लिए 2 क्विंटल सफिशिएंट है। हालांकि कम से भी काम चल जाएगा, लेकिन जल्दी उत्पादन लेने के लिए इतना कम से कम डालना ही चाहिए। डालना चाहिए। केचुआ कौन सा वैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैसीना आइसीनिया फटीडा एक ब्रीड आती है, वो वाली ब्रीड हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो वर्मी कंपोस्ट फार्म है वो यही आइसिनिया फटेटा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या और कोई ब्रीड कामयाब नहीं है इसमें? अपने इंडियन टेम्परेचर को देखा जाए, हमारे आईसीआर की भी एक प्रजाति आती है कृष्ण गोपाल के नाम से, वो भी हम लोगों ने ट्रायल करी थी, तो उसके उतने ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट नहीं है जितने आइसीनिया फटीडा। आइसीनिया फटीडा की खास बात क्या है कि इसकी जो मेटिंग पीरियड है, मेटिंग बहुत अच्छे से करता है और इसको फैलता बहुत है। दूसरी बात, ये निरंतर काम करता ही रहता है, निरंतर काम करता ही रहता है। अभी आप हाथ डालेंगे केंचुए के अंदर तो आप देखेंगे कि वो फड़फड़ाता रहेगा। उसकी जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा है, खाता पीता पूरा लगभग, जब उसको अंधेरा दिखा शाम के टाइम बहुत अच्छे से काम करता है ये। मुझे एक चीज़ बताइएगा, वर्मी कंपोस्ट अब आप तो काफ़ी समय से हो गया करते हुए, आपको तजुर्बा भी हो गया, आपको ये व्यवसाय वो कैसा लगा? मतलब व्यवसाय करने लायक है या काम चला हुआ, कैसा व्यवसाय है ये? व्यवसाय परमानेंट व्यवसाय है। मैं तो सबसे कहूँगा कि अगर आप अपने क्षेत्र में अगर एक छोटे किसान हैं तो आप नॉर्मल खेती ना करके ये वाली खेती करिए, आपको बेहतरीन मुनाफा प्राप्त होगा। इसमें मतलब प्रॉफिट है, क्योंकि 3 महीने पैसा आ रहा है, तो रोज भी आ रहा है, एक तरह से देखें तो रोज ही आ रहा है जब आपका माल डेली आ रहा है। दूसरी बात यह है कि आप प्रॉफिट के साथ साथ आप लोगों को रोजगार भी देंगे, आपके यहाँ पे एरिया डेवलप होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे बहुत। और केवल खेती बाड़ी से आप जुड़े होते हैं, आड़त से, ठीक है ना, दुकानदारों से जुड़े होते हैं। वर्मी कंपोस्ट के थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया जुड़ेंगे, ऑल ओवर द कंज्यूमर है वर्मी कंपोस्ट का, मेन बड़ी बड़ी सिटीज़ से जुड़ेंगे। जब आप जहाँ लोगों से जुड़ाव ज़्यादा होगा वहाँ इनकम भी ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक चीज़ मुझे आप बताइएगा, जैसे मान लिया हमने जैसे गोबर डाला वर्मी कंपोस्ट का पहले दिन, तो हमें अपने बेड का साइज कितना रखना चाहिए? आपने तो अपना हिसाब से किया हुआ है, हाँ। लेकिन एक कॉमन जो साइज होता है वो कॉमन कितना साइज रखना चाहिए वो थोड़ा बताइएगा। एक थोड़ा सा 1 मिनट में थोड़ा छोटे में शॉर्ट में बताना। गोबर डाला, उसके कितने दिन बाद कमाई शुरू होगी? हाँ, गोबर डालने के लिए ये तो हमारा ठंडा करने का प्रोसेस है, ठंडा करते हैं हम गोबर को, तो इसमें हमारा कोई रेगुलर साइज नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड और रेगुलर साइज देखा जाए, जो बाहर वाले बेड है, अंदर वाले जो ग्रीन बेड्स हैं वो उसका साइज तो स्टैंडर्ड है ही, लेकिन अगर जो बाहर वाला बेड है उसका 3 फीट से ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। लंबाई अप्रोक्सीमेटली 20 फीट सफिशिएंट है, 20 फीट से कभी ज़्यादा ना लें, 20 फीट से ज़्यादा में आपकी लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाती है। लेबर कॉस्टिंग जी, ठीक है। और कितने दिन बाद, मान लिया हमने बेड लगाए, 20 बेड हमने लगा दिए, तो कितने दिन बाद से हमारी कमाई आनी शुरू होगी? 20 आपने 20 बेड लगाए, 20 बेड के अगले 45 दिन बाद आपका माल उतरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप 45 दिन बाद आप कभी भी बेचना शुरू कर सकते हो। 45। तो दोस्तों आज मैंने बात करी सौरभ जी से। इस वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।